गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विथ फिजिक्स। फिजिक्स के पार्ट 2 में हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं और उसमें बहुत सारा टॉपिक हम लोग पढ़ गए हैं। इसका वीडियो मैंने पीछे डाल दिया है। हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में जस्ट इसके पहले वाले क्लास में पढ़े थे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको हिंदी में कहा जाता है क्या चीज? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ये भी बता दिए थे कि इसको पूर्ण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो रिफ्लेक्शन होता है वो 100% होता है। इसमें हम एक कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, फिर से रिवाइज करा देते हैं कि मान लीजिए कि यह बाउंड्री लाइन है किसी मीडियम का और यहाँ पर हमारा है सघन माध्यम और यहाँ पर है विरल माध्यम। सघन विरल मतलब कि हई हो गया रेयर, ये हो गया डेंसर। ये भी कॉन्सेप्ट बता दिए थे कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब घटती है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण जाती है। तो यहाँ से हम एक किरण यहाँ ले गए थे, हम एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको। किरण ले गए थे, एक बताए थे कि यह किरण जैसे मान लीजिए कि ए है, इसको छूते हुए जब निकल जाती है तो यह एंगल जो होता है 90 डिग्री का हो जाता है और यह एंगल जो आपतन का कोण है कहलाता है क्रिटिकल एंगल थीटा सी। अब उसी में कह रहा था कि अगर यह आपतन का कोण थीटा सी से थोड़ा भी बढ़ जाए, मान लीजिए कि किरण और दिखा दे यहाँ पर, यह किरण एक सेकेंड है और यह एंगल अगर हो गया आपतन का कोण मतलब कि क्रांतिक कोण से थोड़ा सा भी बढ़ गया, तो अब यह जो घटना है परावर्तन की घटना घट जाएगी। और जैसे ही किरणें परिवर्तित हो जाती है वह परावर्तन के नियम को फॉलो करती है, मतलब कि आपतन का कोण और परावर्तन का कोण बराबर होता है। तो इसमें यहाँ से हई आपतन का कोण, यहाँ से हई परावर्तन का कोण, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। और यही परावर्तन जो कहलाता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, जो कि यहाँ से जो किरणें परिवर्तित होती है यह 100% होता है। ये इतना चीज हम लोग पढ़ गए थे। नाम दे दिए, किरण ए है तो इसका नाम दे दीजिए ए, हई है बी है इसका नाम दे दीजिए ताकि पता चले। तो यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना का डिटेल्स हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं और डाल चुके हैं। अब इस पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना पर आधारित कुछ फिजिकल फेनोमेनन है, कुछ नेचुरल फेनोमेनन, तो उसका हम पहले जिक्र कर देते हैं। तो देखिए, नेचुरल फेनोमेनन, नेचर में जो घटना घटती है, नेचुरल फेनोमेनन ऑन किस पर? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। नेचुरल फेनोमेनन की प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं इस पर आधारित, इस पर आधारित, ध्यान दीजिए, यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना पर आधारित कौन कौन सी प्राकृतिक घटनाएं हैं। यह जनरल कंपटीशन में जो विद्यार्थी बैठ रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, एसएससी, बीएसएससी, बीपीएससी का पीटी, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, अग्निवीर या जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं उसमें इस पर आधारित प्राकृतिक घटनाओं से यही बात पूछ देता है कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एग्जाम्पल के रूप में देखिए हम कुछ लिखते हैं। पहल का, हीरा का चमकना, हीरा का चमकना। दूसरा क्या है? मृग मरीचिका, मृग मरीचिका, इसको माइरेज कहा जाता है इंग्लिश में। यह रेगिस्तानी इलाकों में घटना घटती है, इसका डिटेल हम बता रहे हैं। तीसरा है ग्लास फाइबर, ये सब कॉमन एग्जाम्पल हैं जो बराबर पूछता है। ग्लास फाइबर, यह 3 इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि अक्सर किसी न किसी परीक्षा में पूछ देगा, कह देगा कि ग्लास फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पहले तो जान लीजिए ग्लास फाइबर है क्या। तो यह एक पतला
ट्रांसपेरेंट धागा के रूप में होता है। जिसे मोबाइल का जो टावर होता है ना, तो उसका देखिए नीचे में जो पाइप बिछाता है लोग, तो पाइप देखने के लिए खोखला होता है, लेकिन उसके सरफेस पर आप छिलिएगा तो पतला 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 शीशा जैसा तार निकलता है, वायर। तो वह शीशा जैसा जो तार निकलता है उसी को बोलते हैं ग्लास फाइबर। इसका दो जगह धड़ल्ले से प्रयोग होता है। एक टेली कम्युनिकेशन में मोबाइल का टावर जो बैठता है तो उसके अंदर जो पाइप जाता है वह एकगो धागा में एक सेकेंड में 20-20 लाख तक आदमी बात कर लेता है। उसका इतना इफिशियंसी होता है। और उसमें ना जाने कितने धागा होता है, जब कभी पुराना नहीं लेगा तो तार निकाल के देखिएगा, शीशा जैसा पतला 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 बार जैसा निकलता है, वही ग्लास फाइबर है। तो आजकल मेडिकल साइंस में डॉक्टर लोग पेट के अंदर की कोई चीज को देखना होता है, शायद उसको एंडोस्कोपी कहा जाता है, तो उस धागा को मुंह से निगल जाता है पेशेंट, उसका एक छोर चल गया नीचे और दूसरा छोर उसके स्क्रीन पर रहता है, अंदर के सब चीजों को वह बाहर में आकर के इत्मीनान से देख लेता है। तो इसका भी प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है। दूसरा, अब देखिए मृग मरीचिका क्या घटना है, इसका भी फिगर मान लीजिए। मृग मरीचिका के बारे में जान लीजिए कि एक्चुअली में मृग मरीचिका है क्या, माइरेज नाम क्या दिया गया। रेगिस्तान के इलाकों में जब कोई यात्री, खास करके ऊंट पर चढ़ा हुआ व्यक्ति, ज्यादातर आदमी रेगिस्तान में तो ऊंट पर ही चलता है, पैदल तो चल नहीं सकता है क्योंकि बालू ही बालू होता है, तो वह व्यक्ति जब दूर कहीं दिखता है, अगर कोई पेड़ पौधा उसको दिखाई दे रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक पेड़ खड़ा है, मान लीजिए इस तरह से ये पेड़ खड़ा है, और दूर से कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा होकर के, ये ऊंट पर खड़ा है, यहाँ से दिखता है इसको, तो इस पेड़ का एक उल्टी छाया यहाँ दिखाई पड़ती है। उल्टी छाया यहां से, यह जमीन है लेकिन उसका एक उल्टा छाया यहां पर दिखाई पड़ता है। तो आप बताइए कि जमीन पर खड़ा कोई चीज का जमीन पर नीचे उल्टा छाया कब बनता है, कहां पर? पानी में। अगर किसी जलाशय के तट पर कोई पौधा खड़ा है तो आप देखिए कि उसका ठीक नीचे का प्रतिबिंब बन रहा है। तो यह व्यक्ति अगर यहाँ पर ऊंट पर बैठा है और इसको देखेगा तो इसका एक प्रतिबिंब यहाँ दिखता है, तो उसको आभास होता है कि लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई जलाशय है, और उस जलाशय की खोज में यह धीरे 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 नजदीक, जैसे जैसे नजदीक आता है यह विलीन हो जाता है। यहाँ कुछ नहीं, बालू ही बालू है और केवल केवल पेड़ दिखाई पड़ता है। तो इसी घटना को कहा जाता है मृग मरीचिका। इसका भी हम एक बार फिगर बना देते हैं। देखिए मृग मरीचिका का, यहाँ ध्यान दीजिए, यह केवल जान लेना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर उस व्यक्ति ने देखना शुरू किया, ऐसे मान लीजिए कि यहीं उसका आंख हो गया, खड़ा है, यहाँ देख रहा है, यह जो है मान लीजिए कि यहाँ पर एक कोई पेड़ हो गया, ये पेड़ हो गया, ठीक है, इसी को देख रहा है, इस पेड़ को। तो होता क्या है वहां पर कि रेगिस्तानी इलाकों में जो नीचे का जमीन होता है वो गर्म होता है, ध्यान दीजिए, गर्म होता है। तो गर्म होकर के इसका हवा ऊपर उठ जाती है, तो नीचे बन जाता है विरल माध्यम, विरल माध्यम, ऊपर बन जाता है डेंसर माध्यम, ठीक है। तो यह व्यक्ति दूर है, तो जब मान लीजिए कि कोई किरण इससे निकल करके आई, तो मान लीजिए कि कोई किरण ऐसे आई, यहाँ से परिवर्तित हो गई। क्यों परिवर्तित हो गई? क्योंकि जिसे मान लीजिए कि यह पेड़ है, यहाँ से किरण कोई निकली, यहाँ से आकर कैसे परिवर्तित हो गई। परिवर्तित होने का कारण क्या है कि यहाँ से यह आ रही है किरणें ऊपर से नीचे परिवर्तित होकर के, और यहाँ पर विरल माध्यम है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरणें आ रही है, तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, आई रिफ्लेक्स करके फिर ऊपर की तरफ चला गया जिस माध्यम से आया, और यही रिफ्लेक्टेड रे इसके आंख में पड़ता है। अब चूंकि यह किरण तो ऐसे मुड़ गया है, लेकिन यह व्यक्ति का जो दृष्टि होगा वो ऐसे कर्व नहीं करेगा, वो सीधे ऐसे देखता है, इसके वह सीधे ऐसे देखता है। तो जब यहाँ देखेगा तो उसको लगेगा कि इसका एक कोई ना कोई प्रतिबिंब यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, चूंकि यह तो हमेशा सीधे ही देखेगा। तो यह किरणें उसके पेड़ से टकरा करके, माने सूर्य की किरणें पेड़ से टकरा करके आई, तो पेड़ से टकरा करके जब वो नीचे जा रही है, तो ऊपर है सघन माध्यम और नीचे बालू गर्म हो जाने के कारण बन गया विरल माध्यम। तो सघन से विरल में जाती है तो
पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो गया। अब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होकर के इस व्यक्ति के आंख में पड़ चुकी है, व्यक्ति ऊंचाई पर आता है, ऊंट पर चढ़ा रहता है, तो यह व्यक्ति तो सीधे देखेगा, तो जब सीधे देखता है तो यहाँ पर उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, क्योंकि जहां पर वह सीधा देख रहा है वहीं पर इसका प्रतिबिंब, उसको लगेगा कि यहाँ पर कोई ना कोई जलाशय है। लेकिन जैसे ही यह नजदीक आएगा, आया करके इस फेज में पहुंच जाएगा, माने यहाँ पर, तो यहाँ का ये प्रतिबिंब समाप्त हो जाएगा और यहाँ का जलाशय अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो यह जो घटना है मृग मरीचिका का, इसी तरह से घटित होती है। क्लियर हो गया? इसके बाद एक ग्लास फाइबर के बारे में जान लीजिए। देखिए ग्लास फाइबर जो होता है ना, एक्चुअली में उसका मान लीजिए कि यह एक हम आकार बना दी, थोड़ा सा मोटा बना देते हैं, यह ग्लास फाइबर है। रहता तो है एकदम बार जैसा पतला, लेकिन हम मोटा बना दिए। उसमें क्या होता है कि कोई भी विद्युत चुंबकीय, चूंकि मोबाइल टावर में भी अगर चलता है वह, तो विद्युत चुंबकीय तरंग ही चलता है। पहले ही बता चुके हैं, फर्स्ट जो पहला क्लास पढ़ाए थे लाइट का, कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, वह तरंग के रूप में चलता है। तो जब इसमें चलता है तो होता है, मान ली कोई इसमें गया, तो जैसे ही यहाँ से ऐसे पड़ता है तो इस प्रकार इसका कटिंग रहता है, जैसे कैसे हीरा में है कि इसका यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ से ही पड़ेगा तो फिर ऐसे टोटल हो जाएगा, फिर यहाँ से ही बाहर निकलने का प्रयास करेगा तो फिर यहाँ से ऐसे पड़ जाएगा, है ना। और भी बना सकते हैं, मान लीजिए कि और भी किरण आया, कोई इधर से आया, ऐसे मान लीजिए ऐसे जा रहा है तो ऐसे चल जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि इसमें जो किरणें, चूंकि यह शीशा है तो सघन माध्यम है, अब बाहर में इधर भी हवा है, इधर भी हवा है, तो यह निकलने का प्रयास करेगा तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में निकल रहा है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना घटेगी। तो इसका भी डिजाइन ऐसा किया रहता है कि प्रत्येक स्थिति में जो आपतन का कोण होगा वह क्रांतिक कोण से बड़ा होगा और वह बाहर न निकल करके उसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। और इसमें भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाता है और यह जो परावर्तित किरणें हैं इसी में चलती रहती है। तो बिना एनर्जी लॉस किए, चूंकि 100% इसमें परिवर्तन होता है, तो कोई एनर्जी बाहर में लॉस नहीं होती है, ये सारा एनर्जी इसमें ट्रांसफर होते रहती है। तो विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी वेव एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत लंबे दूर तक चल जाता है। हम लोग कोई भी मोबाइल से बात करते हैं, फोन से बात करते हैं, तो उसमें कोई भी इंटेंसिटी कम नहीं होती, वह व्यक्ति जितना बोलता है उतना हमारे कानों तक सुनाई पड़ती है, क्योंकि उस तरंग का कहीं भी लॉस नहीं है, क्योंकि यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है। तो इस तरह से यह 3 गो मुख्य रूप से जो घटना है वह अक्सर पूछते रहता है, और मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि हीरे का चमकना किस घटना पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना किस घटना पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ग्लास फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पुराने जमाने में पनडुब्बी वगैरह में एगो बनता था पेरिस्कोप, अब तो नहीं है, अब तो ट्रांसमीटर लग जाता है और स्क्रीन पर देखता है लोग। उसका डिजाइन ऐसे रहता था, ऐसे, यह पनडुब्बी अगर यहाँ डूबा हुआ है तो यह पोर्शन जो है ऐसे ऐसे यह रहता था पायलट के पास, माने जो सर चलाता है, और यह पोर्शन पानी के ऊपरी सतह पर निकला रहता था। और पनडुब्बी हाथना नीचे अगर चल रही है तो यह इसी तरह ऐसा फिट के रहता था कि एगो प्रिज्म में यहाँ रहता था, एगो प्रिज्म में यहाँ रहता था। यहाँ से लाइट जब घुसता था तो इसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो गया, यहाँ चलाया, यहाँ से फिर हो गया यहाँ चलाया। यह पायलट यहाँ देखते रहता था कि समुद्र के सतह पर ऊपर में क्या हो रहा है। तो यह पेरिस्कोप भी जो है एक तरह से मानिए कि चौथा पॉइंट पेरिस्कोप भी लिख देते हैं, वो भी पूछता है पेरिस्कोप चौथा। पेरिस्कोप यह पनडुब्बी में पहले प्रयोग होता था जब टेक्नोलॉजी नहीं था, तो यह भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन घटना पर आधारित होता है। जो जेड आकार का होता था, इधर से लाइट घुसता था तो यहाँ पर एक प्रिज्म लगाया रहता था, और प्रिज्म से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होकर के सीधे यहाँ आता था, फिर यहाँ एक प्रिज्म लगाया रहता था, फिर यहाँ से पड़े तो यहाँ इसके आंखों में पड़ता था। तो इस सामने ऊपर में सतह पर कोई भी वस्तु रहती थी तो इसका प्रतिबिंब देख लेता था, और उसी के सहारे वो अपने सुरक्षित जहाज को चलाता था, पनडुब्बी जहाज को। तो इस तरह से यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित ये सारी घटनाएं हैं जिसको आपको दिमाग में बैठा लेना है। हम रफ डायग्राम भी सबका इसलिए बना दिए ताकि दिमाग में आपका बैठ जाए। इस तरह से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का कंप्लीट हम लोग चैप्टर समाप्त कर लिए। क्लियर हो गया? अब तक ये जो पढ़ा रहे हैं
अगर आपको बात समझ में आ रही है, आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है और अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। आज का टॉपिक बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। बी हैप्पी।